Organism and Population Part 10th. Predation. It is the interaction between predator and prey. प्रीडेशन भी एक तरीके का इंटरैक्शन होता है और इसमें प्रीडेटर यानी शिकारी और प्रे यानी शिकार, इन दोनों में गहरा ताल्लुक होता है। Predators play very important role. They keep prey population under control. एक इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी वो प्रे पॉपुलेशन को एक लिमिट में रखते हैं, यानी उसको कंट्रोल करते हैं। विदाउट प्रीडेटर्स prey species would reach very high population densities and cause ecosystem instability. अगर एक इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स ना हो, यानी शिकारी जानदार ना हो, तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, यानी डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स, लोकस्ट्स इंक्रीज इन डेंसिटी एंड डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चरल लैंड्स। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर फ्रॉग्स की तादाद कम हो गई तो इसकी वजह से उस एरिया में मौजूद लोकस्ट्स यानी टिड्डियों की तादाद बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एग्रीकल्चरल लैंड्स यानी खेतों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल are based on the ability of predator to regulate prey population. लोकस्ट्स यानी टिड्डियाँ एक तरीके की पेस्ट होती हैं, यानी वो कीड़े जो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान इसके लिए ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को बचाने के लिए, जिसमें प्रीडेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रे पॉपुलेशन यानी पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट इफ प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन द प्रे माइट एक्सटिंक्ट। फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रे स्पेसीज इवॉल्व्ड वेरियस defenses to reduce the impact of predation. लेकिन अगर प्रीडेटर्स प्रे पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं तो उनके ख़त्म होने का भी खतरा होता है। इसलिए प्रे पॉपुलेशन अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करता है, यानी अपने अंदर बचाव के लिए बहुत सारे अडेप्टेशंस करता है। फॉर एग्जांपल, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली। कुछ कीड़े मकोड़े और फ्रॉग माहौल के हिसाब से अपने कलर को, बॉडी कलर को तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रीडेटर के ज़रिए आसानी से शिकार नहीं हो सकते। नंबर सेकंड, बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इसी तरीके से बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ अपने अंदर ऐसे केमिकल्स
प्रोड्यूस करती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बद जायका होती हैं अपने प्रीडेटर बर्ड्स के लिए। इस तरीके से वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेती हैं। देन लास्ट वन इज कॉमेंसलिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन in which one species benefits other nor benefits neither harmed। कॉमेंसलिज्म वो इंटरैक्शन होता है जिसमें एक स्पेसीज को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरी स्पेसीज को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्किड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन मैंगो प्लांट। ऑर्किड plants are small epiphytic plants. These plants grow on the branches of large trees, for example, mango plant. So these orchid plants obtain shelter from mango plant. In this way they obtain benefit. But orchid plants do not give any benefit or any harm to the mango plants. Second, the association between the cattle irrigate and grazing cattle. Cattle irrigate यानी बगला, जो ग्रेजिंग कैटल यानी वो कैटल जो खेतों में ग़िज़ा हासिल करने जाती है, उसकी पीठ पर ये कैटल इरिगेट बैठते हैं। और जब वो कैटल अपनी फूड हासिल करती है खेतों में जाकर, तो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं उसकी वजह से, तो ये कैटल इरिगेट उन कीड़े मकोड़ों को एज ए फूड इस्तेमाल करती है। इस तरीके से ग्रेजिंग कैटल इरिगेट को बेनिफिट देती है, लेकिन कैटल को ना तो कोई फ़ायदा देता है ना नुकसान देता है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल है सी एनीमोन एंड क्लोन फिश। Sea anemone that has stinging tentacles and the clown fish that lives among them. The fish gets protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clown fish. सी एनीमोन की बॉडी में टेंटेकल्स होते हैं और उनमें स्टिंगिंग अपरेटस होते हैं, यानी नोकीले औजार होते हैं। तो क्लोन फिश इन टेंटेकल्स के बीच रहती हैं। जब कोई शिकारी इस क्लोन फिश को एज ए फूड इस्तेमाल करने के लिए आता है, तो सी एनीमोन के टेंटेकल्स उस क्लोन फिश का प्रीडेटर से बचाव करती हैं। इस तरीके से सी एनीमोन क्लोन फिश का प्रोटेक्शन करती हैं, यानी उसको बेनिफिट देती हैं, लेकिन क्लोन फिश ना तो सी एनीमोन को नुकसान पहुंचाती हैं ना किसी तरीके का फ़ायदा देती हैं। तो इस तरीके से ये कई तरीके के इंटरैक्शन होते हैं एनिमल्स के बीच। फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड कॉमेंसलिज्म।